हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्सेज। काफ़ी इजी वे में गाइस आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या होता है? तो गाइस, रिसोर्सेज वो चीज़ होती है जो वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब आप सोचोगे कि यूटिलिटी क्या होता है। गाइस, यूटिलिटी का अगर मैं साफ सिंपल शब्दों में अगर आपको कहूँ, उसका मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन था और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी, तो आपने क्या किया? एक गिलास पानी पी लिया, उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिली ना। उसी चीज़ को हम कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है, अगर किसी चीज़ से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको बुक्स चाहिए, आपको पेन चाहिए, ठीक है, आपको टॉयज़ चाहिए, मतलब आपको जो चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिले, दैट इज़ यूटिलिटी। अब वैल्यू का क्या मतलब है? इस चैप्टर में अभी आपको बताया गया वैल्यू। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब किसी चीज़ की कह सकते हो किसी चीज़ की वर्थ हो। वर्थ का मतलब, मान लो आपके पेन की वैल्यू क्या है? 5 रुपये है, कितनी कॉस्ट है उसकी, ये सोच सकते हो। वैल्यू वर्थ की तरह होती है। ठीक है, मतलब मान लो आपका पेन की वर्थ क्या है, अगर मैं पूछूँ आपकी पेन की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट गाइस, ये बॉक्स दिख रहा है आपको ग्लोसरी का, इसका मतलब होता है पेटेंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेटेंट क्या होता है। पेटेंट का मतलब होता है एक ऐसा एक्सक्लूसिव राइट जो किसी आइडिया या इन्वेंशन को। फॉर एग्जांपल गाइस, मान लो कोई कंपनी है, जैसे एलजी का एसी लगा लो। अब वो जिस तरीके से जिस डिज़ाइन का बना रहे हैं या जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो अगर उनके मर्जी के खिलाफ कोई यूज़ करेगा तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बट वो उनका क्या है? पेटेंट राइट है। मतलब वो जो डिज़ाइन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो उन्होंने बनाई है। अगर कोई उनकी मर्ज़ी से यूज़ करेगा तो ठीक है, नहीं तो उसे क्या होगा? कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट गाइस, इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें आपको है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि किन किन टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। बेसिकली आपके जो सिलेबस में अभी आपको नेचुरल रिसोर्सेज बताया गया है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सबसे पहले गाइस, रिसोर्सेज मैं आपको बता दूँ, रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जिससे हम अपना या मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जो वो होते हैं रिसोर्सेज जो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करें। अब आपकी जो बुक है वो भी एक रिसोर्स है। ठीक है, आप जो कपड़े पहनते हो दैट इज़ ऑल्सो रिसोर्स। ठीक है, मतलब जो चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन दे, जो चीज़ आपको कह सकते हो आपकी जो कमी को पूरा करे, वो होती है रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो नेचर के थ्रू खुद ब खुद पैदा होते हैं या खुद ब खुद निकलते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में ये होता है कि कोई भी आप जो ह्यूमन है, मतलब जो इंसान है, उसकी कोई फेरबदल नहीं करता, इंसान कुछ भी नहीं करता उसमें, वो खुद ब खुद नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ये नेचर ही प्रोवाइड करती है, नेचर ही बनाती है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गए, ये इंसान नहीं बनाता, बट ये नेचुरली अकर होते हैं। ओके, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है रीन्यूएबल एंड दूसरा होता है नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पानी। अब मान लो पानी है, ठीक है, हम उसे फ़िल्टर कर सकते हैं, गंदा हो गया हम दोबारा से उसे यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी उपजाऊ नहीं, उसमें हम फर्टिलाइजर्स दे देंगे और भी चीज़ें दे देंगे, वो दोबारा से यूज़ हो सकती है। ठीक है, मतलब मिट्टी पे मान लो आपने पहले आम उगाए, अब आप उस पर सेब उगा सकते हो, कुछ भी उगा सकते हो। ये नहीं कि एक बार ही आपने उगाया और दूसरी बार उस पर उगा नहीं सकते। बट नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिससे आप एक बार यूज़ कर लेते हो, दूसरी बार यूज़ नहीं कर पाते, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है पेट्रोल। अब अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, ठीक है, अपनी गाड़ी, स्कूटर, एक्टिवा में आप पेट्रोल डलवाते हो और उसके बाद वो पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, आपको दोबारा से बढ़वाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता पेट्रोल ख़त्म हो गया और दोबारा से वो ठीक हो जाएगा या दोबारा से वो बन जाएगा, उसे फ़िल्टर करो या कुछ करो, ऐसा नहीं होता ना। बट जो अब आपको याद रखना है, जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, नॉन रीन्यूएबल को हम नहीं कर सकते यूज़। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, आपका टॉपिक है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको कहा, नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर खुद बनाती है, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो इंसान बनाता है। ठीक है, जो इंसान अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मतलब ह्यूमन का मतलब हो गया इंसान, इंसान ने बनाए रिसोर्सेज, इंसान के द्वारा जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, मशीनरी होगी, या फिर कार्स हो गई। अब जो कार हैं, ठीक है, कार है, मोटरसाइकिल है, एक्टिवा, साइकिल, ये कौन बनाता है? इंसान ही बनाता है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अगर इंसान मशीनें नहीं बनाएगा तो वो चीज़ कार नहीं बनेगी, एक्टिवा नहीं बनेगी, है ना। मतलब जो इंसान जो चीज़ें बनाए दैट इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि बिल्डिंग होगी, अब आपका घर है वो भी किसी इंसान ने बनाया है, ठीक है, किसी बिल्डिंग बनाने वाले ने, किसी मिस्त्री ने बनाया है।
अगर वो ना बनाता, मतलब किसने बनाया, ये इंसान ने बनाया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आपका घर भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, बिल्डिंग हो गई, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, मशीनरी होगी, ये सारी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब जो एक पर्सन है वो अपने स्किल के साथ, अपनी मेहनत के साथ, जो उसके पास नॉलेज होती है उसके साथ वो रिसोर्सेज बनाता है, ठीक है, एक इंसान बनाता है, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट गाइज आपका टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज। ये लास्ट टॉपिक है गाइज। देखो अब रिसोर्सेज हम उसे यूज़ करते जाएंगे। जो नॉन रीनेबल जो रीनेबल रिसोर्सेज है जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, चलो उसे तो हम एक बार यूज़ करेंगे दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो नॉन रीनेबल रिसोर्सेज है जैसे कि पेट्रोल है, उसे हम फालतू में ख़राब करते जाएंगे या उसे ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक ऐसा समय आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है गाइस, इसका मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हैं हम उसे इस तरीके से यूज़ करें या इस तरीके से खर्च करें या जितना हमें नीड है उतना ही यूज़ करें, जिससे जो फ्यूचर के लिए जो ये रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो क्या हो सके, बच सकें, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका आ जाता है कि आप क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ बढ़ाएं, ठीक है, जो चेंजेस हैं एटीट्यूड के वो बढ़ाएं, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करें कि अपना जो इन्वायरमेंट है उसे सुधारने की कोशिश करें। जैसे मान लो अब देखो पेट्रोल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये चीज़ें दोबारा से रीनेबल नहीं हो सकती। अब जो आपने पेट्रोल डलवा दिया वो ख़त्म हो जाएगा, ये तो नहीं वो दोबारा आप यूज़ करी जाओगे। इसलिए हमें उसे सोच समझ के यूज़ करना है, उसे अच्छी तरीके से यूज़ करना है ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी सेफ़ रहे और हमारा काम भी हो सके। मतलब हमें इन रिसोर्सेज को क्या नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा 2 टाइप्स के रिसोर्सेज हमने पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें 2 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, एक नॉन रीनेबल, एक रीनेबल। नॉन रीनेबल वो होते हैं जिसे आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, और रीनेबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ठीक है गाइस। ये था आपका चैप्टर, दैट्स इट। एंड ये आपके MCQs टाइप क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, मैंने सारे टिक लगा दिए हैं। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस क्लास 8th की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो दैट आप इजीली बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।